जय हिंद दोस्तों। आज एसआईपी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आई है। डाटा बता रहा है कि लगभग 96% एसआईपी अकाउंट्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं। मतलब जितनी एसआईपी शुरू हो रही है लगभग उतनी ही एसआईपी बंद भी हो रही है। अब सवाल यह है, क्या मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या आप भी यही गलती करने वाले हो जो लाखों लोग कर रहे हैं? मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आज के इस वीडियो में हम इमोशन की बात नहीं करेंगे, हम एक रियल डाटा और रियल लॉजिक से बात समझेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा नुकसान मार्केट नहीं, आपका डर कराता है। इमेजिन करो, आपने एसआईपी शुरू की, पहले पोर्टफोलियो ग्रीन था, 15% प्रॉफिट दिख रहा था। फिर मार्केट गिरा, प्रॉफिट हो गया 10%, फिर 5%, फिर जीरो हो गया। अब लॉस दिखने लगा है, आपका पोर्टफोलियो रेड नजर आ रहा है। यही इन्वेस्टर टूट जाता है, मार्केट नहीं। जब मार्केट बुल रन में होता है लोग एसआईपी जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बन रहा होता है ना। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज या डाउन होता है कैंसिलेशन बढ़ जाती है। यह नया नहीं है, हर साइकिल में ऐसा ही होता है। अब बड़ा सवाल, क्या शॉर्ट टर्म रिटर्न देखकर एसआईपी बंद करना सही है? अगर आपने एसआईपी 1 या 2 साल पहले ही शुरू की है तो मेजॉरिटी पैसा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ही होगा। रिटर्न बहुत ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। 2 साल में एसआईपी अमीर नहीं बनाती, लेकिन 20 साल में गेम बदल देती है। अब मैं आपको एक पावरफुल डाटा दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल एनालिसिस बताता है, अगर एसआईपी ड्यूरेशन 7 साल है तो नेगेटिव रिटर्न रेयर हो जाते हैं। अगर ड्यूरेशन यही 12 साल रहा तो रिटर्न हिस्टोरिकली डबल डिजिट में रहते हैं। मतलब क्या, एसआईपी शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ सिस्टम है। लेकिन असली फायदा कब मिलता है? जब मार्केट गिरा रहता है। दो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों एसआईपी कर रहे हैं। मार्केट गिरा, पहला डर गया, एसआईपी बंद कर दिया उसने, दूसरे ने जारी रखा। मार्केट और गिरा, उसे सस्ती यूनिट्स मिली। 5 साल बाद मार्केट रिकवर हुआ। गैस करो, किसका रिटर्न सबसे ज्यादा बना होगा? जिसने एसआईपी जारी रखी। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज कॉस्ट कम हो गया। जब आप एसआईपी रोकती हो तो आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, लेकिन बचता भी तो नहीं है, वो खर्च हो जाता है। कभी लाइफस्टाइल में, कभी इन्फ्लेशन में, क्वाइटली वेल्थ डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। एसआईपी डिसिप्लिन बनाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इमरजेंसी फंड बनाते हैं, एसआईपी को हमेशा जारी रखते हैं। गिरावट में भी लमसम पे लमसम किए जाते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। मार्केट क्रैश तो टेम्परेरी होता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन परमानेंट हो सकती है। अगर आप पेशेंस रखो, अगर आपको भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो गिरावट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और इस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना है। और यह वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो आप अपने प्यारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अगर आप एसआईपी जारी रखने वाले हो तो कमेंट करो कंटिन्यू एसआईपी। और अगर आप डर गए हो और कंफ्यूज हो और अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को समझना चाहते हो तो कमेंट में करो प्लान। तो मैं अगले वीडियो में एग्जैक्ट स्ट्रेटजी समझाऊंगा।